जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इस समय रसीदिया स्कूल नालसाब चौक रशीद नगर नागपुर 18 में मौजूद हूँ, जहाँ पर फ्री समर कैंप जो कि 5वीं से 10वीं बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में यहाँ पर चल रहा है, जिसमें बास्केटबॉल और क्रिकेट, टेनिस बॉल, फुटबॉल, मेहंदी, कराटे, ड्राइंग, कंप्यूटर क्लास और टैग ऑफ वॉर और मोटिवेशनल मूवी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों में एक ऐसी प्रतिभा सामने आए, क्योंकि इस दौर में और ये देखिए जैसे यहाँ पर कबड्डी का 7वीं और 8वीं के मध्य यहाँ पर कबड्डी का टूर्नामेंट अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। और हमारे बीच में दर्शकों की संख्या देखिए, गैलरी में बैठे हुए देख रहे हैं और काफ़ी उत्साह है बच्चों में, क्योंकि ये समर कैंप का आयोजन जिस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं कि जामिया अरबिया स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर खेला जा रहा है। और ये बॉयज़ की कबड्डी है, हालांकि 7 खिलाड़ी होते हैं इसमें, लेकिन उस सबके मान सम्मान को रखते हुए यहाँ पर इनको मौका दिया गया है और काफ़ी अच्छी सर्विस। और देखिए जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन, लेकिन पकड़ने में कामयाब नहीं। इतने लोग हैं और ये पकड़ लिया है और दबोच भी लिया और 1 पॉइंट। और लगभग चोट आई है और देखिए किस तरीके से इसको उठा के ले जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रसीदिया हाई स्कूल जो कि जिसको चालू हुए 25 साल हो चुके हैं, और आइए हम उनके टीचर स्टाफ से आपको मुखातिब करने जा रहे हैं और एक के बाद एक अब वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम शाजिया अंजुम गनी खान है, मैं साइंस टीचर हूँ। हमारे यहाँ पर अभी समर कैंप जो रखा गया था 3 दिन से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कबड्डी, खो खो, क्रिकेट मैच वगैरह रखा गया था। बच्चों को क्राफ्ट वर्क रखा गया है। एक अभी मेहंदी क्लासेस और क्राफ्ट वर्क की भी क्लासेस होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सभी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया परवीन है। मैं रशीदिया उर्दू हाई स्कूल में एक मुअल्लिमा के तौर पर काम कर रही हूँ। आज हमारे स्कूल का समर कैंप का डे 2 है, जिसमें बच्चों को आज सुबह से फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई गई और साथ में एक वर्कशॉप रखा गया, जिसमें बच्चों को चिड़िया को किस तरह दाना पानी मुहैया किया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है, ये आज बच्चों को सिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन शहजाद। मैं रशीदिया उर्दू हाई स्कूल में पिछले 17 सालों से इंग्लिश, हिंदी, मराठी पढ़ाते आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुहिबुद्दीन रज़ा, रशीदिया उर्दू हाई स्कूल में मैं उर्दू और हिस्ट्री सिविक्स पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो चुके हैं और अभी ये फ़र्ज़ अंजाम दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इशरत जहाँ, रशीदिया उर्दू हाई स्कूल की सदर मुअल्लिमा। मैं सबसे पहले मैं अपने मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने समर कैंप रखने की इजाज़त दी, और साथ ही साथ मैं अपने टीचर असातिज़ा का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पूरा जोश खरोश से अपना पूरा काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने स्टूडेंट हैं आपके? हमारे यहाँ स्टूडेंट तो तकरीबन 120 थे।
अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिनों यहाँ पर आदमी मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहता है, और एक अच्छी पहल यहाँ पर हमें वो देखने को मिल रही है। और ये देखिए उत्साह, और ये लड़कियों में उत्साह देखिए, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मनोरंजन का एक ऐसा साधन जहाँ पर बच्चों में एक बोलने बताने की प्रतिभा और एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये राइडर देखिए पीछे से पकड़ लिया है, दबा के रखा हुआ है, और पकड़ने में भी आसानी हो सकती थी लेकिन नहीं। और देखिए किस तरीके से दबाव बना के रखा है खिलाड़ी ने, और ये आखिर में पकड़ा गए। ये राइडर बाहर में, और काफी उत्साह है यहाँ पर। और बहुत बढ़िया तरीके से रखा गया है। इसका क्या मकसद हो सकता है? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये समर कैंप इसलिए रखा गया कि ताकि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए और स्पोर्ट्स में उनकी रुचि हो, और स्पोर्ट्स में रहने के बाद वो अपना जिस चीज़ में वो चाहेंगे, जैसे जिसमें भी बच्चा इंटरेस्ट रहे आगे बढ़े, जिसमें भी ये रहे अच्छा करे वो। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट में माहिर होता है, क्रिकेट में आगे बढ़ सकता है, कराटे में अगर माहिर है कई तो उसमें आगे बढ़ सकता है। और टैग ऑफ मार भी खिलाया गया बच्चों को, और दूसरा खो खो कबड्डी ये सब भी खिलाया जा रहा है, और वर्कशॉप भी रखा गया है। वर्कशॉप में भी बच्चे बहुत रुचि लिए, काफ़ी बच्चे जो मोबाइल में लिप्त हुआ करते थे, कम से कम कुछ हद तक स्पोर्ट्स के जरिए उनका ध्यान को जो है ऐसे स्पोर्ट्स गतिविधि के कारण। और ये देखिए ये बिल्कुल दबोच लिया है राइडर को, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बच्चों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। पढ़ाई के अलावा जहाँ पर बच्चों को ये शिक्षा भी ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए, और वही काम रसीदिया स्कूल के जरिए यहाँ पर किया। रसीदिया स्कूल समर कैंप 2025 में ये जो आर्ट और क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, इसमें क्या मतलब बताया जा रहा है और इसका क्या मकसद है? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए बच्चों को बेस्ट फ्रॉम वेस्ट किस तरीके से, घर की पुरानी चीज़ों से किस तरीके से हम नई चीज़ें बना सकते हैं, और किस तरीके से हम परिंदों को दाना और पानी मुहैया कर सकते हैं। आज जो इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तो वो गर्मी में हम परिंदों को किस तरीके से पानी पीने के लिए और दाने के लिए हम थोड़ी सी उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम आज बच्चों को ये सिखाएंगे कि सभी को ये दाना रखने के लिए और पानी रखने के लिए उनको किस तरीके से बनाया जाए, वो सिखाएंगे। और सभी बच्चे अपने अपने घरों पर ये एक हैंगर में लटकाएंगे, टेरिस पर बोलो या फिर आंगन में घर के, ताकि चिड़िया जो है वो आकर आसानी से दाना चुग सके। बस यही बताने की हम एक छोटी सी कोशिश देखना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको यहाँ पर ये देखिए ये एक दाना निकलते जाएगा और ये खाती जाएगी और ऊपर से दाना निकलता जाएगा। बहुत अच्छी कोशिश है ये, क्योंकि इंसानियत के हिसाब का ये एक ऐसा इनको यहाँ पर बताया जा रहा है कि चिड़ियों को दाना कैसे प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें एक बोतल में इसको भर दिया जाता है और इसमें नीचे एक होल कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से ये बार बार देना नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे परिंदे इसको खाएंगे तो वो धीरे धीरे नीचे गिरता रहे। आप मोमबत्ती जला के आप ये छुरी लाए हैं या फिर आप जो कील लेकर आए वो गरम करिए, और गरम करके प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच में आप यहाँ पर सुराख करिए, ठीक है।
आप गरम करके प्लेट के बीचों बीच में आप इसको सुराख करेंगे, थोड़ी देर रखिए, 2 से 3 मिनट रख के सुराख हो जाएगा। फिर हम जो ये नट बोल्ट लेकर आए थे, ये नट बोल्ट इस सुराख में डालेंगे। इधर देख लीजिए आप, इसको सुराख में डाल के इसको ऐसे फिट कर लेंगे। और ये ढक्कन जो है बॉटल का, ये ढक्कन में भी एक सुराख करेंगे आप, ठीक है। ये सुराख ढक्कन में करके आप इसको यहाँ पर फिट करेंगे, ठीक है। और ये नट बोल्ट जो है आप इसको बंद कर देंगे ढक्कन डाल के अंदर। देख लो इधर पहले अच्छी से फिट हो गया। ये ऐसे फिट हो जाएगा इसमें ढक्कन में, इसके जरिए, ठीक है। फिर हम इसको फिर से गरम करेंगे और गरम करके यहाँ नीचे छोटा सा होल करेंगे, छोटा छोटा 2 होल करेंगे। और 2 होल यहाँ ऊपर भी करेंगे धागा बांधने के लिए, रस्सी बांधने के लिए, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम चावल भरेंगे। मक्खा भाजी, फिर उसके बाद ये बॉटल को इस ढक्कन से बंद कर देंगे। ये बन गया हमारा चिड़िया को दाना देने का सामान। जब ये बन जाएगा आप इसको अपने टेरेस पे, बालकनी में, पेड़ पर, खिड़की में कहीं पर लगाओ। और जब इस पर परिंदे आएंगे, मेहमान आएंगे, तो आप उसकी फोटो वीडियो बनाकर आप अपने ग्रुप पर शेयर करो, अपने स्टेटस पे रखो, ताकि दूसरे भी इससे अवेयर हो। आप ऐसा पानी का भी बना सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बच्चों ने जो दिखाया गया था, और ये एक ऐसा वर्कशॉप है जहाँ पर उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पक्षियों को दाना दिया जाता है। और ये इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बच्चों को। यही एक वर्कशॉप है जहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर उनको बताया जा रहा है और यहीं पर बनाना है, और ताकि घर जा कर के ये लोग इस जो सिस्टम को बना कर वर्कशॉप में जिस तरीके से बताया था, तो इस स्टूडेंट ने ये एक बहुत बढ़िया मॉडल बनाया है जो कि पक्षियों के लिए दाना। और ये जिस तरीके से बनाया, तो कैसे बनाया और क्या नाम है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम शिफा कौसर है। हमने ये बॉटल से और हमारे घर पे एक वेस्ट चीज से उसमें ये रखा था, तो हमने ये देखा, तो उससे हमने ये बनाया। प्लेट में समेट लेना ही चावल को। ये एक बहुत ही बढ़िया पहल यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली बताया गया है। और तो क्या नाम है तुम्हारा? नाजिया परवीन। तो कैसे बनाया? हाथ से। तो इसको कहाँ लगाएंगे और क्या करेंगे इसका? ये इससे चिड़िया को खाने को मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशी अख्तर है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ।
हमें इन्हीं के ये वर्कशॉप में बताया गया है कि चिड़ियों को कैसे खाना वगैरह देते हैं। अगर हम कहीं बाहर चले गए और हम खाना डालना भूल गए तो इसमें से ये निकल सकता है चावल वगैरह, तो उनसे हमारे परिंदे को खाना मिल सकता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आलिया आफरीन है। मैं 8वीं क्लास के तलबा हूँ। तो हमने आज वर्कशॉप में सीखा है कि हम बेज़ुबान चिड़ियों परिंदों को कैसे खाना दे सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर चले गए और उनको खाना नहीं मिल रहा है तो ऐसे इसमें से खाना गिरते जाएगा, वो चोंच मार मार के लेते जा सकते हैं। और बहुत कड़ी धूप भी रहती है, उनको बेज़ुबान परिंदे कुछ बोल भी नहीं सकते, इस वजह से हमने ये बनाया है। और ये हम जो सिखाया है ये हमारे मैम ने सिखाया है, जो केवल इनका नाम शाजिया परवीन है। मेरा नाम नशरा फातिमा है। मैं क्लास 9th की तलबा हूँ। ये चिड़ियों के लिए बनाया गया है ताकि अगर हम कहीं बाहर जाए तो चिड़िया इसे खा सके और हम एक ही बार में बहुत सारा डाल सकते हैं ताकि चिड़िया आराम से खा सकती है। यहाँ से चिड़िया यहाँ से इन्होंने 90.5% ला करके इस रशीदिया स्कूल का भी नाम रोशन किया है। वहीं पर आज 10th में इन्होंने इसी स्कूल से 88.9% ला करके इस स्कूल का नाम रोशन किया है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल कुरैशी है। मैं एम ए के आज़ाद जूनियर कॉलेज में हालिया 12th कॉमर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो कि पहली से लेकर 10वीं क्लास तक के रशीदिया उर्दू स्कूल हाई स्कूल से हासिल की। यहाँ के असातिज़ा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और इस मुकाम को हासिल करने में हमारे असातिज़ा का बहुत अहम किरदार रहा है। मैं हमारे असातिज़ा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।